स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। 48 घंटे में ही पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत अफगानिस्तान के साथ की है जिसका बदला अब पाकिस्तान को भारी तबाही से झेलना पड़ सकता है। बता दें, देर रात पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ हमले किए गए। बुरी खबर यह है कि अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स इस हमले की चपेट में आ गए, उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद अफगानिस्तान तालिबान के जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी नेता हैं, वो बुरी तरह भड़क उठे हैं और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी जारी कर दी गई है कि इसका अंजाम खतरनाक होगा। इसके साथ ही जो क्रिकेट बोर्ड है अफगानिस्तान का, उसने पाकिस्तान के साथ सभी संबंध खत्म करने और कोई भी मैच ना खेलने की बात भी कह डाली है। यानी कि अब जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसका जवाब उसे इतना खतरनाक मिलने वाला है। इस एयर स्ट्राइक का बदला भीषण एयर स्ट्राइक से मिलेगा कि पाकिस्तान जन्म भी याद रखेगा। क्योंकि पाकिस्तान क्यों चिढ़ा हुआ है? जब से आमिर खान मुत्तकी तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए, भारत से हाथ मिलाए, देवबंद गए, तमाम डील की, तो ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो लगातार बौखलाते हुए नजर आ रहे थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि तालिबान अफगान जिसे हमने पाला पोसा वो जाकर हमारे दुश्मन के ही गोद में बैठ गया है, तो वो हमारा दुश्मन हो गया है। और इस बयान के बाद से वो लगातार जो कायराना हरकत पाकिस्तान दिखा रहा है उससे पूरे तालिबान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आधी रात गोलीबारी की जाती है, बमबारी की जाती है और इसका नतीजा शायद अभी पाकिस्तानी सैनिकों को कम लग रहा होगा जिस तरीके से अभी बीते दिनों जवाब दिया गया। आपको पूरा डिटेल से ग्राफिक्स के जरिए मामला बताते हैं कि आखिर क्या किया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ। सीजफायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है, 12 अन्य घायल हैं, जबकि 3 क्रिकेटर्स इस हमले में मारे गए हैं। तालिबान अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने पक्केका प्रांत में 3 जगहों पर बमबारी की है और इसके साथ ही अब अफगान तालिबान पाकिस्तान के हमले का जवाब देने की तैयारी में भी जुट गया है। अब टीटीपी के लड़ाके पाक सैनिकों को कैसे निशाना बनाएंगे पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि पाकिस्तान के हमले में टूर्नामेंट के लिए मौजूद 3 खिलाड़ी भी हमले में मारे गए हैं। अब बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय T20 आई सीरीज से हटने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के साथ खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि यह सटीक हवाई हमले अफगान सीमा में हाफिज गुल बहादुर गुट को निशाना बनाकर किए गए जो टीटीपी से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि यह समूह उत्तरी वजीरिस्तान में सैन्य शिविर पर आत्मघाती हमले और गोलीबारी में शामिल था, जिसमें 7 पाकिस्तानी अर्धसैनिक मारे गए थे। तो अभी हाल ही में जो बदला अफगानिस्तान ने लिया उसका दर्द पाकिस्तान भूल नहीं पाया। इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर टीटीपी जैसे उग्रवादी समूहों को पनाह देता है, जिसे काबुल ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला, 7 सैनिकों की मौत, 13 घायल हुए हैं। तो लगातार अफगानिस्तान की तरफ से भी सबक सिखाया जा रहा है पाकिस्तान को। और अब जो बदले की खबर आएगी वो पाकिस्तान में भारी तबाही मचाने वाली है, क्योंकि अब टीटीपी के लड़ाके जिस तरीके से डूरंट लाइन पर मोर्चा संभाल कर बैठ गए हैं, कहा जा रहा है कि लगातार उधर से पलटवार की तैयारी हो रही है। अब पाक सैनिकों को, वसीम मुनीर को, शहबाज शरीफ को और ये ख्वाजा आसिफ हैं, इनको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान शांति के रास्ते पर चल रहा है, तमाम देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, भारत से अपने रिश्ते लगातार आगे बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान इस बात को हजम नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान इसलिए हजम नहीं करवा पा रहा क्योंकि ये पाकिस्तान ही है जिसने तालिबान अफगान में लड़ाकों को तैयार करने का, वहां आतंकियों को भेजने का, वहां छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। और जब यही लोग इस पर ही वार कर रहे हैं, इसकी करतूतें सीखकर, तो पाकिस्तान छटपटा रहा है। ना चीन उसका साथ दे रहा है, ना अमेरिका इस मामले में बोल रहा है। हालांकि सीजफायर हुआ जब तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले किए, पाक चौकियों पर कब्जा किया, पाक सैनिकों को बंधक बनाकर ले गए और यहां तक कि जीत का जश्न तालिबान लड़ाकों ने मनाया। पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट चौराहे पर टांग कर जीत का जश्न मनाया गया। तो पाकिस्तान को तस्वीरें देखकर शायद शर्म से पाकिस्तान डूब गया होगा
कि जिस वक्त पाकिस्तानी सैनिकों के बंधक बनने की, पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी उतारकर जिस तरीके से तालिबानी लड़ाके ले गए, चौराहे पर टांगकर जश्न मनाया गया। 1971 का वो दौर याद आया जब पाकिस्तानी सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने, जब बांग्लादेश अलग हुआ तो भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे, सरेंडर कर दिया था, हथियार डाल दिए थे। कुछ यही मार अब तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मारी है। न सिर्फ उनके हथियार छीन लिए हैं, पाक चौकियों पर कब्जा कर लिया है, बल्कि दबादब हमले कर पाक सैनिकों की वर्दी छीनी जा रही है, कि पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है। और पाकिस्तान अब देखिए, सीज़फायर लागू होने के बाद जब दोनों देशों में सहमति बनी, हमले नहीं दोनों तरफ से किए जाएंगे, उसके 48 घंटे ही बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान तालिबान पर, और इसका बदला लेने की तैयारी की जा रही है। बौखलाते हुए ख्वाजा आसिफ क्या कुछ कह रहे हैं तालिबान को लेकर, आपको वो भी बता देते हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, तालिबान सरकार भारत की तरफ से काम कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है। काबुल के शासक आज भारत की गोद में जा बैठे हैं। अगर अफगानिस्तान शांति के रास्ते पर चल रहा है, अफगानिस्तान अपने देश को तरक्की पर आगे बढ़ाने के लिए भारत जैसे देशों से हाथ मिला रहा है, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ हो रही है? यही तकलीफ हो रही है कि अफगान तालिबान क्यों शांति के रास्ते पर है, क्यों वो उसकी तरह आतंक नहीं पाल रहा है, क्यों उसकी तरह आतंकी हमले नहीं करवा रहा है। जो पाकिस्तान आतंकियों को पालकर भारत का खून बहाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, और तालिबान, जब अफगान तालिबान सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से उसने पाकिस्तान से बिल्कुल रिश्ते तोड़ दिए और उन देशों से नजदीकी बढ़ा रहा है जो अफगानिस्तान तालिबान को ऊंचाइयों पर ले जाए, जो शांति की राह पर ले जाए। और जिस तरीके से भारत मदद पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के लगातार पेट में दर्द होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा कौन बौखला रहा है? ख्वाजा आसिफ। और हो सकता है इन्हें भी अब जवाब तालिबान की तरफ से मिल जाए, क्योंकि आमिर खान मुत्तकी जब भारत आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर रहा है उससे वो उसका करीबी ना तो बन पाएगा और ना ही उससे रिश्ते उसके सुधर पाएंगे। भारत उसका दोस्त है। भारत जिस तरीके से मदद तालिबान अफगान की कर रहा है, क्यों ना उससे हाथ मिलाकर अफगानिस्तान तालिबान अच्छे से चले। और यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही है। एक के बाद एक रात एयर स्ट्राइक हमले होते हैं, तबाही मचाई जाती है, लेकिन तालिबानी लड़ाके भी अब तैयार बैठे हैं। जिस तरीके से पाक सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई, जमीन हिल गई पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं की। और अब जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है तालिबान पर, उसका जो जवाब मिलेगा, शायद पाकिस्तान भूल जाएगा कि कैसे आतंक को पाला जाता है और कैसे किसी पर वार किया जाता है। क्योंकि तालिबान लड़ाके पूरी तरीके से हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं, और जिस तरीके से वहां के क्रिकेटरों को निशाना बनाया गया है, ये पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।